कक्षा 8 की आपकी जो प्रश्नावली है 8.3, ये पुरानी पुस्तक है इसलिए 9.3 लिखी है। उसका जो थर्ड यानी तीसरा क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड द प्रोडक्ट। आपको यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में दिया गया है कि a का स्क्वायर, उसका गुना करना है आपको 2a की जो पावर है यानी a की जो घात है 22 उसके साथ, और फिर उसका भी गुणा करना है 4a की जो घात है 26 यानी कि 26, 4a टू दी पावर 26। इन तीनों का आपस में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी कि आपको इसमें गुना करना है। देखिए तो इसमें छात्रों क्या है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है, देखिए आगे लिखा है 4 और यहाँ पर आगे लिखा है 2, तो 4 और 2 का गुना होगा तो 8 आएंगे। इधर आगे लिखा है 1, तो 4 और का गुना 2 में करोगे तो 8 आएंगे, तो 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, तो यहाँ पर हमने 8 लिख दिए। बाकी यहाँ पर a है और a है, और इस पर जितनी भी पावर हैं वो सभी पावर यानी कि जितने भी घात हैं उन सभी को हम आपस में प्लस यानी कि जोड़ देंगे, क्योंकि a ही आपको दिया गया तो उन सबको जोड़ देना है। यानी a 2 हैं, यहाँ पर 22 हैं तो 24 हो जाएंगे, a 24 हो जाएंगे, और 24 में आप 26 और जोड़ देंगे तो आपके 50 हो जाएंगे यानी 50 हो जाएंगे। ठीक है, तो 8a की पावर 50 आपका इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर आपका जो है आपको ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद छात्रों इसमें लिखा हुआ है सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में लिखा है 2/3xy मल्टीप्लाई -9/10 x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी 2/3 xy का गुना -9/10 x की घात 2 और y की घात 2 के साथ आपको यहाँ पर गुना करना है। ठीक है, तो इसमें केवल सिंगल आपको एक टर्म दिया गया है, एक पद ही आपको यहाँ पर प्राप्त है। ठीक है जी, क्योंकि इसके साथ कोई यहाँ 2/3 प्लस एक्स वाई नहीं लिखा, एक ही पद है, और यहाँ पर भी एक ही पद यानी एक ही टर्म आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आपको करना क्या है, इस वाले टर्म का सीधा गुना इसके साथ कर देना है, यानी इसको आपको क्या करना है, सीधा इसके साथ गुना करना है। तो होगा क्या छात्रों, यहाँ पर जो आगे इस एक्स वाई के आगे ये जो 2/3 दिख रहे हैं आपको, 2/3 जो दिखाई दे रहा है, ठीक है जी, और इधर ये जो माइनस के 9/10 जो आपको दिख रहे हैं, माइनस के 9/10, इन दोनों का आपस में आप गुना करेंगे। ठीक है जी, और x और यहाँ पर भी आपका x है, तो इन दोनों का जब गुना होगा, इस x और इस x का गुना हो, इस x स्क्वायर का गुना होगा, तो x की पावर आपकी 3 हो जाएगी, और यहाँ पर y है और यहाँ पर y की पावर 2 है, तो इन दोनों को जोड़ने पर y की पावर 3 हो जाएंगी। तो इन दोनों का गुणा हमने लिखा, लेकिन बाद में इनको हमने काटा पीटी भी की, इनको कुछ सरल भी किया। कैसे, देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 10 है, 2 से 2 को काटा, 10 को भी 2 से काटा, तो यहाँ 1 और यहाँ पर आपके 5 बचेंगे, और यहाँ 3 है और ऊपर आपके माइनस के 9 है, तो 3 को 3 से और माइनस के 9 को भी 3 से काटेंगे तो माइनस के 3 आ जाएंगे। ठीक है जी, चलिए उसके बाद 1 और -3 का गुना करने पर -3, और नीचे छात्रों 5 और यहाँ 1 बचेगा, तो 5 का गुना 1 में करने पर 5 आएंगे, यानी कि -3/5 यहाँ आ गए इन सभी को हल करने पर, और x की पावर 3 और y की पावर 3 आपको यहाँ पर दी गई थी, यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करने पर आया था, उसी को सेम टू सेम आपको यहाँ पर लिख देना है। तो इस प्रकार से इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करने पर जो आपको आंसर प्राप्त होगा, गुना करने पर जो आंसर प्राप्त होगा, वो -3/5 x की पावर 3 y की पावर 3 आपका हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो इसी तरीके से अब इसका ये जो थर्ड वाला पार्ट है, इस थर्ड वाले पार्ट में भी आपको इस तरीके से इसको लिख लेना है यहाँ पे, क्योंकि इसमें भी एक पद है, इसमें भी एक पद है, यानी एक एक टर्म दोनों में ही है, दोनों को आपस में यहाँ पर गुणा में लिख लीजिएगा। हम जानते हैं कि इनके ये जो कोफिशिएंट होते हैं, यानी कि इनके जो गुणांक होते हैं, आगे लिखी हुई ये जो संख्या है, यानी -10/3 और 6/5, इन दोनों का आपस में गुना होगा। ठीक है जी, बाद में इनकी काटा पीटी की वो मैं आपको बताऊंगा कैसे, लेकिन -10/3 और 6/5 आपको पहले लिखने, और यहाँ पर p और यहाँ पर भी p है, लेकिन यहाँ पर p 1 है और यहाँ पर p 3 है, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो p की पावर आपकी 4 हो जाएगी, और यहाँ पर q पे पावर 3 है और यहाँ पर अकेला q है, तो q की पावर आपकी 4 हो जाएगी। ठीक है जी, बाद में इनको थोड़ा सा हम सरल करते हैं। देखिए यहाँ 6 है और यहाँ 3 है, तो 3 से ये दोनों कटेंगे, 3 से ये कटेगा तो 1 आएगा, और 3 से ये कटेगा तो आपके 2 आ जाएंगे। ऐसे ही -10 और ये जो 5 है, ये दोनों भी आपस में सरल यानी कि सिंप्लीफाई होंगे, तो 5 को 5 से काटोगे 1, और 5 से ही जब आप 10 को काटोगे माइनस के, तो -2 आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है जी, चलो ये आपके ये -2 हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास क्या क्या बचता है, यहाँ पर आपके पास केवल
-2 और यहाँ ऊपर भी +2, तो 2 और 2 का गुना होगा तो -4 आएंगे, क्योंकि एक संख्या आपकी माइनस की है तो -4 आ गए। p की पावर 4 और q की पावर 4 आपको लिख देना है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि वही है, इससे आगे और किसी चीज़ से गुना नहीं हो रहा है इनका, तो यही आपको लिख देना और ये आपका जो है इस थर्ड वाले पार्ट का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए इसी प्रकार से फोर्थ वाले को देखते हैं। फोर्थ वाले में कहा गया है कि x का गुना कीजिए x की पावर 2, गुना कीजिए x की पावर 3, उसका भी गुना x की पावर 4 के साथ। अब देखिए छात्रों, इन सभी के आगे 1 1 1 होता है, और 1 का गुना 1 में तो 1, फिर उस 1 का गुना इस 1 में फिर से 1 आएगा, फिर इस 1 का गुना फिर इस 1 में होगा तो 1 ही आएगा। यानी इनके आगे ये जो 1 1 1 लिखा है, आपस में गुना करोगे तो प्लस का 1 आपको मिलेगा, और वो हम आगे लिखते नहीं हैं। उसके बाद बचते हैं ये x, तो यहाँ पर 1x है, यहाँ पर 2x, तो आपस में जुड़ेंगे तो 3x हो जाएंगे, और यहाँ पर फिर से 3 है तो 6x हो जाएंगे, और फिर 6x में 4 और x जोड़ दोगे तो 10x, यानी x की जो घात है x की पावर आपकी 10 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो फोर्थ पार्ट है उसका आंसर भी आपको यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। और इसी तरीके से ये जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाता है।